एक बेटी अपने पिता के लिए क्या कुछ कर सकती है, यह हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। लालू यादव की वो बेटी जो पहले अपने पिता को किडनी देती है और उसके बाद जो कल रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर लिखा है, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक बेटी अपने पिता के लिए आखिर क्या क्या कर सकती है। लालू प्रसाद यादव की तस्वीर और उसके बाद रोहिणी आचार्य लिखती हैं, लालू जी का क्या कसूर था। यही ना कि गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना, वर्षों से जो दबे कुचले वंचित थे उनको सम्मान से जीने की प्रेरणा देना, अपना हक और अधिकार की आवाज बुलंद करना, बस यही तो किए थे लालू जी ने। उसके बाद रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि मगर मनुवादियों को गरीब वंचित शोषित समाज को अधिकार देना नागवार गुजरा। उसके बाद जो तस्वीर लालू प्रसाद यादव की उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने लगाई है, उसको आप देखेंगे तो आपका कलेजा पसीज जाएगा। ये वही लालू प्रसाद यादव है जो टीका लगाकर पान खाते हुए कहते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बोलम कलकत्ता चलो। ये वही लालू यादव हैं जो रिक्शा पर बैठकर राजभवन चले जाते थे राज्यपाल साहब से मुलाकात करने के लिए। और ये वही लालू यादव साहब हैं जो मंच पर चढ़कर जब अपने अंदाज में बोलते थे कि भाव, तो पूरा बिहारी सब एकदम से आनंदित हो उठता था। लालू प्रसाद यादव ने कितने घोटाले किए हैं इस पर बहुत बात होती है। लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या किया है इस पर भी बहुत बात होती है। लेकिन अगर आप इस कहानी का एक इमोशनल एंगल देखना चाहते हैं तो वो यही है कि एक बेटी जो भारत से दूर रहकर अपने पिता को इतना प्रेम करती है कि उन्हें सिंगापुर बुलाकर पहले अपना किडनी देती है, और उसके बाद अगर रोहिणी आचार्य का इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि रोहिणी ने हमेशा से अपने पिता का बचाव किया है। लालू यादव को एक नई जिंदगी तो रोहिणी ने दी ही है, लेकिन रोहिणी ने अपने पिता का बचाव पॉलिटिकल तरीके से भी किया है। कहा जाता है कि जब बच्चा हो जाता है, बच्चा लोग बड़ा हो जाता है, तो आज की दुनिया में कोई किसी को पूछता नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को हमेशा से पूछा है। रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव के लिए वो किया है जो उनके लिए शायद उनके अब जो संतान हैं वो नहीं किए हैं। रोहिणी आचार्य वो बेटी हैं जो हमेशा लालू प्रसाद यादव को सोशल मीडिया पर डिफेंड करती हुई दिख जाएंगी। खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव पर फिर से आईआरसीटीसी वाला केस चलेगा। गृह मंत्रालय ने इस बात की इजाजत दे दी थी कि लालू प्रसाद यादव पर केस चलाया जाए, लेकिन रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट कई लोगों की दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि लोग इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर लालू यादव ने क्या क्या किया था। रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा है, वो क्या सही है और क्या गलत है, इस पर बहस मत करिए। यह सोचिए कि एक बेटी अपने बाप के लिए कितना लड़ सकती है। ये सोचिए कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 सालों तक बिहार को चला चुके हैं, उनकी बेटी आज भी ग्राउंड से इतनी जुड़ी हुई है कि वो अपने पिता के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कहा जाता है कि परिवार वाले हमेशा साथ रहते हैं, चाहे आपकी परिस्थिति विपरीत ही क्यों ना हो। एक परिवार ही वो होता है जो आपको छोड़ता नहीं है। रोहिणी आचार्य इस बात की सटीक उदाहरण है कि आपके लिए हो सकता है कि सब लोग एक वक्त गैर हो जाएं, लेकिन आपके परिवार के लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लालू यादव के बारे में सोशल मीडिया पर बड़े बड़े राजनेताओं ने, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को डिफेंड करने वाली रोहिणी कभी इस बात से चूकती नहीं है कि वो अपने विरोधियों को जवाब दे। लालू यादव को सजा कई बार हो चुकी है, लालू यादव कई वर्षों तक जेल में रह चुके हैं, लेकिन आज जब वो जिंदगी के आखिरी दौर में हैं, सारे लोग एक साथ इस बात की दुआ करते हैं कि लालू यादव हमेशा स्वस्थ रहें, उनको कुछ हो ना। उस वक्त अगर गृह मंत्रालय इस बात का आदेश देता है कि लालू यादव पर एक और केस चलाया जाए, तब एक बेटी को क्या करना चाहिए उसका उदाहरण रोहिणी आचार्य ने दिया है। उन्होंने लिखा है कि आखिर लालू जी का क्या कसूर है? क्या गरीबों की, मजलूमों की और शोषितों की आवाज उठाना गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो लालू प्रसाद यादव गुनहगार तो हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें अभी सताया जा रहा है, उनके खराब स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज करके उन पर केस चलाने की अनुमति दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मानवता खत्म हो चुकी है। रोहिणी आचार्य जैसी बेटियों का होना बहुत मुश्किल है। वो बेटी जो अपने पिता को अपना किडनी देती है बगैर इस बात का परवाह किए बगैर कि उसका भी एक परिवार है। वो बेटी जो हमेशा से अपने पिता के लिए स्टैंड लेती रही है, और वो बेटी जो सरकार से आंख तरेर कर ये सवाल पूछती है कि आखिर लालू जी का क्या कसूर था। रोहिणी आचार्य जैसी बेटियां होनी चाहिए, इसीलिए ताकि वो अपने बाप का रक्षा कर सके, इसीलिए ताकि जब भी जरूरत हो औलाद की, संतान की, तब रोहिणी जैसी लड़कियां खड़ी होकर आंख में आंख डालकर ये कह सके, लालू हमारे पिता हैं और वो दोषी नहीं है। धन्यवाद।